जलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है, जो खारा जल है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है। कुछ भूमि में रिस जाता है, कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के दो मुख्य गुण हैं, तापमान एवं लवणता। महासागरीय जल के दो मुख्य गुण हैं, तापमान और लवणता। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है, जिनके नाम हैं प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं आर्कटिक। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र यानी हाइपसोग्राफिक मीट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। खाड़ी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे इसके 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस है। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तक छठी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तल छठी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है। दूसरा मृत सागर 238%। इसे दूसरा मृत सागर भी कहा जाता है। इसकी लवणता है 238%। झील दूसरा मृत सागर की लवणता दूसरे नंबर पे है, जिसकी 238% है, और वान झील की लवणता सबसे अधिक है, जो कि है 330%। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। लवणता जो है साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट
क्षेत्र, जिसे हैलोक्लाइन कहा जाता है, में तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। गाइऑट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइऑट कहते हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइऑट कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के करीब स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर यानी 11,022 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। शोल जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, शोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता। जलमग्न स्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, शोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भीति है। यह प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य व आधार अंटार्कटिक महाद्वीप है। इसके शीर्ष में बेरिंग जल डमरू मध्य व आधार में अंटार्कटिक महाद्वीप हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरब में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप प्रवाल भीतियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता हैं। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इसमें बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7,300 मीटर है।